तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल तुम्हारा? तो एक बार फिर से आ चुका हूँ तुम्हें तंग करने के लिए। हो जाओ थोड़े से तंग, कर दो सब्सक्राइब बटन क्लिक। क्यों नहीं हो रही वीडियो लाइक? तो आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तुम्हें एक सीरियस इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड वो सीरियस इंफॉर्मेशन है कि हमारा खाना कितने का होता है। यस, बट सीरियस इंफॉर्मेशन इसमें ये है कि हमारा खाना इंडिया में नहीं, हमारा इंडिया का खाना विदेशों में कितने का होता है। तो हम जानने वाले ये सब, यही तो काम रह गया हमें अब। बाकी यार काफी अच्छी वीडियो है यार, तुम देखो एक बार। एंड इस वीडियो के सारे क्रेडिट्स जाते हैं टेक यूनिक भाई को, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो बनाई है शानदार सी। तो जाकर सब्सक्राइब करो उनके चैनल को, वीडियो को लाइक करो। बाकी अब मैं ज्यादा दिमाग पकाने नहीं वाला हूँ, तुम्हारा भी और मेरा भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई लोग। ये कौन सी डिश है? ओके, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। खूब मिलती है, लेकिन इस देश में गाजर आप का इसको हलवा बेच के अंबानी जैसे अमीर हो सकते हो। और ओके, इस वाली ये बात है डिश क्या? को इंडिया में इतना खराब ट्रीट किया जाता है, बट ये देश में इस डिश को सोने के भाव में बेचा जाता है। ओके, भाई, इसको गोलगप्पों end तक को देखना, क्योंकि आपके होश उड़ने वाले हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उड़ा तो दो चैनल भाई। को सब्सक्राइब करके बेल कर आइकन दो यार जरूर दबा सब्सक्राइब, अब तक नहीं किया तो कितनी बार बोलूं। जी, मुंबई का ये स्ट्रीट फूड किंग है। ये आपको सिर्फ 50 ओके रुपए यार, में मिल जाएगा। मुंह में एक्स्ट्रा पानी आ गया मक्खन भाई मार देख के। लेकिन क्या आपको पता है ये पाव भाजी यूएसए में कितनी की मिलती है? कितने का होगा? सैन फ्रांसिस्को के करी अपना ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का होगा। पाव भाजी तकरीबन 1500 रुपए का मिलता है, और 1500 रुपए टॉपिंग्स के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका टेस्ट मुंबई के ओरिजिनल पाव भाजी जैसा होगा। अरे यार, ये देख के ना मुंह में पानी आ जाता है भाई। 14 भेल पूरी। अगर आप मुंबई गए हैं या फिर आप वही रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ के लोगों के लिए भेल पूरी क्या अहमियत रखती है। भेल पूरी असल में 1920s मुंबई रेलवे स्टेशन के वेंडर्स ने बनाया था, लेकिन बाहर के देशों में इसके प्राइस सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। कितना प्राइस है भाई इसका? या चाव पट्टी के स्टॉल्स पे ये सिर्फ 30 रुपए में मिलती है, लेकिन दुबई के बॉम्बे बंगलो रेस्टोरेंट में 1100 रुपए में मिलता है। वहाँ इसे ग्लास के जार में यार मैं ये सोच रहा हूँ कि 1100 रुपए कैसे भाई? इतना महंगा तो सामान वहां पर मिलता भी नहीं है इसका, फिर भी इतने ओवर प्राइस, पता नहीं भाई। है। और चटनी अलग से। नंबर 13 उपमा। एक सिंपल हेल्दी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। इंडियंस ने इसमें अपना देसी तड़का डालकर इसे उपमा बना दिया। आज ये ब्रेकफास्ट आइटम 20 से 40 रुपए में एक प्लेट मिल जाती है। वैसे कभी खाया नहीं है मैंने। लेकिन फॉरेन जाते ही ये बेसिक सा उपमा बन जाता है गवर्नमेंट। न्यूयॉर्क के सरावना भवन में उपमा $11 यानी 950 रुपए का मिलता है, और लंदन के कुछ कैफेज में तो इसकी कीमत 1200 रुपए भी ज्यादा है। नंबर 12 छोले भटूरे। कहते हैं कि छोले भटूरे सुनते ही नॉर्थ इंडियंस के पेट में ये तो आई थिंक 200-250 या ज्यादा 300 रुपए के मिलेंगे। 80 रुपए का एक प्लेट है छोले भटूरे। ये ऐसा स्वाद देती है जो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं मिल सकता। आज ये नॉर्थ इंडियन डिश यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ इसकी कीमत हमारे छोले भटूरे से 10 गुना ज्यादा है। टोरंटो के तंदूरी फ्लेम में एक प्लेट छोले भटूरे खाने के लिए आपको 1400 रुपए पड़े। अबे ये तो 10 गुना से भी ज्यादा हो गए। 10 गुना तो 800 उतने से होने थे, ये तो 1400। ओके, ये तो कुछ 18 गुना हो गए यार। वहाँ लोग इसे ब्रंच में लेते हैं। इसकी प्लेटिंग दिखने में क्लासी जरूर है, लेकिन असली स्वाद तो पुरानी दिल्ली के गलियों में ही है। नंबर 11 जलेबी। इंडियन शादियों का हीरो और हर स्ट्रीट कॉर्नर का मिठास का सोर्स, गर्मा गर्म जलेबी। हमारे यहाँ लोग इसे कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, डेजर्ट में भी और स्टार्टर में भी। लेकिन बाहर के लोग इसे ब्रंच और डेजर्ट की तरह यूज करते हैं। नॉर्मली 20 से 30 रुपए में मिल जाने वाली जलेबी लंदन के डिशम कैफे में 900 रुपए की मिलती है, रबड़ी के साथ। जो ये जलेबी मिल रही है ना भाई, देखो अगर बाहर जाकर ऐसी जलेबी मिल जाए बिल्कुल एकदम टेस्टी, तो 900 रुपए वर्थ इट है यार। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जलेबी इंडियन नहीं बल्कि एक मुगलाई डिश है। नंबर 10 पोहा। इंडिया के हर मिडिल क्लास फैमिली का मोस्ट प्रेफर्ड ब्रेकफास्ट पोहा। हमारे देश में ये एक प्लेट पोहा 20 से 25 रुपए में मिल जाता है, लेकिन अब्रॉड में क्या, मेलबर्न का एक इंडियन फ्यूजन कैफे में पोहा 800 रुपए से भी ज्यादा के मिलता है, थोड़े फैंसी प्रेजेंटेशन के साथ। भाई क्या अमीर लोग खाते होंगे, पर फीलिंग हमारे घर के पोहों से ही आती है। नंबर 9 कचौरी। कचौरी का जिक्र 13 कचौरी भी बाहर मिलती है क्या? मना सोलसा में मिलता है, जहाँ इसे स्पेरिकल फ्राइड पेस्ट्री बताया जाता है। तब से लेकर अब तक हमारे देश में कचौरी बन रही है। कचौरियों में सबसे ज्यादा फेमस है राजस्थान की प्याज वाली कचौरी, जो कि वहाँ स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पे सिर्फ 10 से 15 रुपए में मिल जाएगी, क्रिस्प, स्पाइसी और चाट चटनी के साथ। दुबई के एक हाई एंड इंडियन जॉइंट में एक कचौरी 700 से 900 तक की मिलती है। वहाँ इसे स्टफ्ड पेस्ट्री के फॉर्म में सर्व करते हैं। नंबर 8
गाजर का हलवा। इंडिया में सर्दियां आते ही घर में सबसे पहली चीज बनती है गाजर का हलवा। घी, ड्राई फ्रूट्स और माँ के हाथों की गर्माहट। कहा जाता है इसे सबसे पहले पंजाब में बनाया गया था, लेकिन कनाडा चूंकि पंजाबियों का दूसरा घर है, वहाँ गाजर का हलवा भी महंगा मिलता है। कनाडा के ब्रैम्पटन एरिया में एक प्लेट गाजर के हलवे के लिए आपको 700 से 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यार देखो, एक प्लेट गाजर का हलवा के लिए 700-800 रुपए। देखो आई थिंक सो कि अगर तुम विदेश में रह रहे हो तो भाई देखो, एक प्लेट भर के तुम्हें मिल रहा है ना, तो वर्थ इट है भाई, काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि दूसरे देश में हो भाई, तुम्हारे देश में नहीं हो, तो हाँ महंगा देखो होना है, लेकिन 700-800 उतना भी कुछ महंगा नहीं है अगर देखो तो यार गाजर का हलवा है। नंबर 7, आलू पराठा। देसी ब्रेकफास्ट का किंग। इंडिया में सबसे ज्यादा ढाबों पर ये 50 यार मुझे नहीं लगता कि ये बाहर मिलता है। दही और अचार के साथ ये सर्व करते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट में एक आलू का पराठा करीब 950 रुपए का मिलता है। अबे नहीं यार, इतना महंगा है। ट्विस्ट देने के लिए इसे ऑलिव ऑयल में बनाता है और साथ में एवोकाडो या हमस भी देता है। नंबर 6, कड़ी चावल। ओरिजिनली गुजरात की जैन कम्युनिटी ने इसे डेवलप किया था। ये आज पूरे इंडिया का एक कंफर्ट फूड बन गया है। नॉर्थ इंडिया में 40 से 60 रुपए का ये कॉम्बो प्लेट मिलता है, साथ में पापड़ फ्री। तो वही न्यू जर्सी के खाना खजाना में ये 1200 तक मिलता है। प्रेजेंटेशन काफी स्टाइलिश। कड़ी बोल में सर्व की जाती है, चावल मोल्ड में सेट किया जाता है। नंबर 5, राजमा चावल। कड़ी चावल की बात हो और राजमा चावल की बात ना हो तो दिल्ली वाले बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो इस डिश को काफी सीरियसली लेते हैं। इंडिया में 50 रुपए में फुल प्लेट मिलने वाला ये डिश यूके के हॉपर्स में 1300 तक मिलता है, जिसे सर्व कर यार 1000 से नीचे बात होगी या फिर नहीं होगी। हैं डिजाइनर बोल में। वैसे राजमा चावल ओरिजिनली मेक्सिको का बीन था। ब्रिटिश एरा में इसे पहली बार इंडियन सॉइल पे कल्टीवेट करके पॉपुलर बनाया गया। ये बात है। डोसा का फर्स्ट रिकॉर्डेड मेंशन 1500 साल पुराने तमिल टेक्स्ट तमिल संगम में मिलता है, एक थिन राइस पैनकेक की तरह। ऐसे तो मसाला डोसा का असली टेस्ट आपको साउथ में ही मिलेगा, स्पेशली बैंगलोर के CTR या चेन्नई के मुरुगन इडली। यार देखो सही बताऊं तो मेरे घर के पास भी मिलता है डोसा, मसाला डोसा, एंड इट वाज सो टेस्टी भाई जब मैंने खाया था। तो या मुझे नहीं पता कि तमिल में कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता, लेकिन जैसा भी यहाँ पर मिलता है ना वो बहुत माउथ वाटरिंग होता है। शॉप में क्रिस्पीनेस और मसाले का अनमैच्ड बैलेंस, वो भी सिर्फ 60 से 100 रुपए में। लेकिन न्यूयॉर्क में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, सरावना भवन, जहां एक मसाला डोसा के लिए आपको 1700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो समोसा, ये बादशाह बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन समोसा ओरिजिनली मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से आया था 10th सेंचुरी में, जो कि नॉन वेज हुआ करता था। इंडिया में मुगलाई कुक्स ने उसे लोकल स्पाइसेस से एनरिच किया और एक वेज डिश बनाया, और यही समोसा इंडिया के हर गली हर टपरी पे 10 से 15 रुपए में मिल जाता है, जिसके साथ होती है एक कप चाय। पर यही समोसा जब फ्रांस में जाता है तो वो हो जाता है 500 रुपए का, और यूके में ये 700 तक का होता है। नंबर 2, ओके देखो 500-700 इज ओके यार, बाहर खा रहे हो इतना है, सही है, ये भी वर्थ इट है। इडली, इंडिया का सबसे सिंपल और हेल्दी ब्रेकफास्ट। साइंटिस्ट की माने तो इडली के फर्मेंटेशन प्रोसेस में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बनते हैं, जो कि 7th सेंचुरी से ही हेल्दी टॉनिक के रूप में फेमस है। चेन्नई के स्टेशन के वेंडर्स को या केरला के होम कैफेज सॉफ्ट स्पंजी 20 रुपए की ये इडली मिल जाती है। लेकिन टोक्यो का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ 2 इडली 1200 तक की मिलती है। नंबर 1, पानी पूरी। भाई जापान में तो देखो ऐसी चीजें महंगी मिलेंगी, क्योंकि जापान है ही कुछ अलग, वहां पर खाना ही अलग चीज है यार। अमेरिका में फिर भी मान लो कि हम जैसे लोग फिर भी थोड़ा बहुत खा लेंगे, लेकिन जापान चाइना में नहीं यार, तो मिलेगा वहाँ दोस्तों पर। अब बात करते हैं हम सबकी फेवरेट पानी पूरी की। पानी पूरी, पुचका, गोलगप्पे या जो चाहे आप कह सकते हो। आज की डेट में इंडिया में ये सिर्फ 20 रुपए की 5 मिलती हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स में इतने पीसेस के करीब 600 रुपए लगते हैं। इंडिया में तो भैया एक एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, यहाँ एक एक पूरी के 150 रुपए लग जाते हैं। भाई आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। हैदराबाद की बिरयानी इंडिया में 200 रुपए में रॉयल लगता है, लेकिन दुबई में ये 900 रुपए में मिलती है। इंडिया में बटर चिकन 250 रुपए। अबे छोड़ो यार, ये चिकन वगैरह मुझे नहीं सुनना, ये सब सही में लिटरली मुझे
सुनना भी पसंद नहीं है कुछ नॉन वेज के बारे में। बाकी या हमने इस वीडियो में सभी वेज चीज़ों के बारे में जाना, ये मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉन वेज हो सकता है, एंड नॉन वेज मुझे सुनना भी पसंद नहीं है कि भाई क्यों एग्जिस्ट क्यों करती है नॉन वेज जैसी चीज़ें। बाकी या हमने काफ़ी चीज़ें देखी, एंड भाई 20-20 रुपए की चीज़ें अमेरिका में, दुबई में, फ्रांस में कहीं कितने पैसों की मिल रही है यार। कई चीज़ें 2-2 हजार रुपए की यार। आई कांट बिलीव भाई, ऐसा भी हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि अमेरिका में एक रेडी लगानी पड़ेगी भाई। बाकी या रेडी वेडी तो देख लेंगे, तुम लोग आ जाना खाने, जब लगाऊंगा बता दूंगा। बाकी या अभी तुम एक काम कर सकते हो, मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें भूख लग गई होगी, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, उसके बाद चले जाना प्लीज, अच्छे से खाना खा पाओगे, फिर भूख ज्यादा लगेगी। बाकी या अभी ये वीडियो हो चुकी है खत्म, तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।